राजा था गुहराज, तो वहीं पर भगवान ने विश्राम किया है। अब विश्राम कैसे किया, सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। जीव में और परमात्मा में अंतर क्या होता है। भगवान राम और सीता धरती पर लेट गए, जमीन पे पत्ता बिछे हुए थे। तो लक्ष्मण ने निहार की कही, गुहराज तुमने प्रभु श्री राम को काऊ देना अयोध्या में सोबत देखो घर में। ओ भैया मेरे इतने भाग्य कहाँ हैं, क्या मैंने अयोध्या में देख ले। तो लक्ष्मण ने की मैंने देखे, मैंने जो राजभवन में उस सोबत देखे और आज धरती पर सो रहे हैं तब वो देखे। पर जितनी खुशी अयोध्या के भवन में दिखाई देती चेहरा पे, उतनी खुशी आज धरती पर दिखाई दे रही है। यही जीव और परमात्मा में अंतर है कि जीव सुख में सुखी है और दुख में दुखी है। परमात्मा एक जैसा रहता है हमेशा, कोई अंतर नहीं। लेकिन उस समय कैरव नाम का एक केवट रहता था वहां। तो वह केवट ने विचार किया था, जब भगवान राम ने कह दिया था कि सवेरे गुहराज हम नदी पार जाएंगे, तो भैया कोई नाव की व्यवस्था करवा दिया। गुहराज ने कि प्रभु जावाती चिंता मत करो, सभी बिरादरी नाव ही चलाते हैं। पर उसमें एक कैरव नाम का केवट था, वो सबसे कमजोर था, सबसे ज्यादा कमजोर था। और भगवान हमेशा संग रहा है तो कमजोर के ही रहा है। और सबसे बड़ी पहचान बताऊं, हाथ को पंजो देखो है, कहीं दस्तावेज सरकारी होता है तो क्या कहते हैं, लगा दो अंगूठा, इज्जत है कि अंगूठा ही। ताके बाद ये उंगली आती है, ये रास्ता बताने का काम करती है। किसी को भी आप रास्ता बताएंगे तो इसी से बताएंगे। अब चा के बाद जिब ऐसी बड़ी है अपने में, वो तो बड़ी है ही। उसके बाद ये उंगली आती है, जब भी कभी हवन होता है तिलक करते हैं तो हमेशा तिलक और पूजा पाठ इसी उंगली से होता है। जे काऊ ने नहीं पूछी, काऊ ने नहीं पूछी। तो भगवान द्वारकाधीश कन्हैया ने गोवर्धन को धारण किया तो इसी उंगली पर किया था। इसका भी मान रखा भगवान ने। भगवान हमेशा छोटे के साथ रहा है। तो वो केवट जो कह रहा था कैरव कि महाराज एक बात याद रखो राजन, कि एक बार मैंने तुम्हें पानी पिलाया था। भैया मैंने तुम्हें एक बार पानी पिलाया था जब तुम्हें प्यास लग रही थी, तो मैंने तुम्हें पानी देकर के तुम्हारे प्राण बचाए। तो गुहराज आपने ये कह दिया था जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तो मैंने ये कही आज नहीं मांगूंगा, काऊ दिन जरूरत पड़े मैं मांग लूंगा। तो आज वो जरूरत है, आज मांग रहा हूं कि कल गंगा जी के किनारे पे किसी की नाव दिखाई ना दे, केवल नाव जावे तो मेरी जावे। राजा ने वचन दे दिया। आज जैसे ही सवेरे पहुंचे नदी के किनारे पे, चाचा सुमंत संग है, चाचा सुमंत रथ लेकर के संग है। तो भगवान श्री राम ने नाव को निहारा है, नाव मांगी है, हुक्म नहीं दिया। अगर चाहते तो राजा के लड़काए आदेश कर सकते थे, लेकिन आदेश नहीं किया। क्या लिखा गोस्वामी जी ने, के मांगी नावन के बहटाया और कहिए तुम्हारा परम में जाना। मना कर दी कि बिल्कुल नहीं। चाचा कह रहे हैं भगवान राम के चाचा तुम लौट जाओ, सुमंत कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण ने की प्रभु एक बात बताऊं, तुम 14 भवन के स्वामी हो, क्या दुनिया में कोई तेरी बात है मानना है? एक है बुला रहे हो वो तो आए ना रहो, और एक है डिगाड़ रहे हो वो जाए ना रहो। भगवान राम ने मुस्कुरा की, लक्ष्मण काऊ की सवेरे सवेरे दुकान खुल जाए,
और बस दुकान पर सौदा उधार बिक जाए तो अनेठ है जाते हैं क्या? तो भैया मेरी तो अनेठ करते ही है गई है। कैसे कि मैंने सीता जी से कही कि तुम बनगुमन चलो, इनने मान ली। लक्ष्मण तुमती कही कि तुम बनगुमन चलो, तुमने मान ली। अरे जब भैया मेरे घर की नहीं ना मानी तो जेऊ ना मान ले। ध्यान रखना, केवट नाव मांग रहे भगवान तो केवट कह रहा महाराज वैसे बैठा रू ले तो मैं, पर मैं बीमार आदमी है, कबू बैठा तो ना हो, तुम रोगी हो। लक्ष्मण ने की ने घर में फूटका पड़ गई भैया बीमार हो बता रहे हो। जो तरकस में हाथ गो। केवट ने देख लिया तो केवट ने की कि मारो। लक्ष्मण मारना चाहते हो मार दो, पर सुनो आज अगर तुम मारते हो तो 4 चीज मुझे वो मिलेंगी जो आज तक दुनिया में किसी को नहीं मिली। मार तो दो। वो 4 चीज कौन सी बताई? प्रत्येक बार दिल तक अच्छी लगा तब ताली बजाना। क्या कही थी केवट ने? मारना चाहते हो तो मार दो, पर सुनो लक्ष्मण, तुमने देखा है कि जब कोई मरता है तो सबसे पहली चीज तो मुझे यह मिलेगी कि जब पूरी दुनिया का वजन पृथ्वी पे, पूरा विश्व का वजन पृथ्वी पे और पृथ्वी का वजन शेष के फन पे, और जिसने अपने फन पे पूरे विश्व को साथ रखा हो और उसका अवतार धारण करके लक्ष्मण जैसा वीर अगर मेरे लिए हथियार उठाता है, इससे ज्यादा किस्मत और क्या हो। मार दो, मारना चाहते हो। दूसरी बात, जो मरता है उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है, चम्मच थे। परीक्षा जी चम्मच से ही डालो जाता है मरे भाई के में। तो लक्ष्मण, अरे जो मरता है प्राणी उसके मुंह में तो गंगा जल चम्मच से डाला जाता है। आज मैं इतना भाग्य का किस्मत का धनी हूं कि जिसमें मैं मारा जाऊंगा तो चम्मच से गंगा जल नहीं पड़ेगा। आज मैं बीच गंगा की धार में मारा जाऊंगा, बीच गंगा जी की धार में मार दो। और तीसरी बात, जब कोई मरता है तो मरने वाले को जब टिकटी पे बांध के ले जाते हैं तो उसके पीछे बोला जाता है राम नाम सत्य। ये बोला जाता है राम नाम सत्य। अरे लक्ष्मण, मुझसे ज्यादा किस्मत का धनी कौन होगा कि हर प्राणी के पीछे राम नाम सत्य बोला जाता है। आज मेरे सामने स्वयं राम खड़े हैं, इससे ज्यादा और क्या। मार दो। जो चौथी बात कही है, रामू हिल गए। चौथी बात सुनो लक्ष्मण, कि जब कोई मरता है तो मरने वाले के घर पे 13 दिन तक धरती पर बिछौना होता है, धरती पर बिछौना होता है। परिवार वाले धरती पर सोते हैं जब तक उसके 13 दिन पूरे नहीं होते। तो आज मैं इतना किस्मत का धनी हूं कि मेरे मरने के बाद स्वयं तुम्हारे भैया को 13 दिन धरती पर सोना पड़ेगा। मार दो। सोई भगवान राम की लक्ष्मण रुको, ठहर जाओ। ओ भैया ने कसी बात को तुमने कितना बड़ो बतंगड़ बनाओ, वो पल्लंगो तन्नो है और ताको तुमने कितना बड़ो घेर गाड़ दो। हमारा सुनो, हाँ जिब अब आ जाओ पई जगह पे बैठना चाहता कि हाँ तो त्या पान में बीमारी है, जो पान धुपाओ पहले सबसे बुरा रोग तो त्या पान में। ओ भैया दो ले श्रोता बंधो, आज भगवान श्री राम खड़े हैं सामने, पर केवट कह रहा है क्या? अरे जब तक चरणामृत ना ले नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा, जब तक चरणामृत नहीं लो नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा, जब तक चरणामृत ना ले नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। अरे नहीं चढ़ाऊंगा, नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा, जब तक चरणामृत नहीं लो नाभ में
लिख रहे हैं गोस्वामी जी के जा सुनामा सुमिरत एक बारा उतर नरा भव सिंधु पारा। राम सिया राम बोलो ओ के वचन करैन होरा ये जगत हूँ भगवती थोरा। राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो। तीन कदम नाप में को पूरी दुनिया ना वही बे आज नाव मांग रहे हैं। तो केवट ने दोनों पैर धोए, कठौता में पानी और जल भर के लाया और जब पैर धो ले और तब की आवाज आओ। भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, गुहराज ये नाव में बैठे हैं। परीक्षित जी यहाँ से सुमंत जी लौट गए। सुमंत जी लौट गए अब यहाँ से और जैसी नाव चली, कबू नाव में बैठ के देखियो, वो भी बैठे हो ना बैठे तो बैठ के देखियो, वो नाव पाओ किराओ को मांगत हो, अजमा लियो एक बार बैठ के। वो किराया तब मांगतो तब नाव बीच में आता है सर, मैंने स्वयं अनुभव किया। वो तुम्हारे जालन 20 रुपया तय कर ले और बीच में नाव पहुंच जाए और 50 मांग ले करे, 50 ही देने पड़ेंगे। सो जैसी नाव बीच में पहुंची, बाहर केवट तेरी बुद्धि कितनी तेज है, माने नाव में झोटा दो। भगवान राम बोलो भैया क्या कर रहे हो, हलाओ मत। भगवान राम की कही कि तो तुम्हें डर लग रहा हो, तो ऐसा करो प्रभु डर लग रहा हो तो 2 हाथ में सिर पे डाल ले। बाहर केवट जिसकी एक उंगली को उठने से 14 भुवन तर सकते हो, आज दोनों ही हाथ सिर पर रखवा लिए। अब नाव लेके चलो, पल्ली पार पर ना पहुंच पाई तो मुरकाई दी, जा पार पर ना पाई तो फिर मुरकाई दी। अब नाव के चक्कर लगाए। राम बोले भैया उतारो ना पल्ला। भगवान राम से केवट ने की कूद मत परियो, पैर वो ना जानते तुम। लेकिन एक बात सुनो मेरी कि बोलो तुम्हें वनवास कितने दिनों को मिलो है कि भैया 14 वर्ष को, तो फिर एक आध साल नाम में ही बैठे रहो। तुम्हें तो 14 साल ही तो काटनी है, कितना प्यार था उसका। लेकिन जब नाव को उस पार पर उतारा उसने, एक बात कितनी अच्छी है यहाँ यज्ञपति महाराज जी, तुम्हारे कोई रिश्तेदार मिल जाए वहाँ बच्चू आश्रम पे, तो तुम उन्हें राम राम नमस्ते मई तो करो, यहाँ मिलेंगे क्या उनती जी कह दोगे कि चलो हमारे घर है तब राम राम करेंगे, ऐसे कोई ना कहे। लेकिन उस दिन केवट ने यही किया कि जब इतना मिले नाम में बैठा हुए को मिले तब न नमस्ते करी न प्रणाम करी, कुछ ना करो। और जब उतारते हैं तब अरे